डीएपी सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कुपवाड़ा के पतशाही लुलाब का दौरा किया और यहां पार्टी का एक इजलास मुनक्किद किया गया। वहीं इस प्रोग्राम में उनके साथ ताज मोहिउद्दीन, जीएन सरवरी और पार्टी के दीगर नेता और कारकुनान मौजूद रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने इस दौरान मरकजी सरकार से घाटी में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। लेकिन 2024 तक तो हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। हम तो तब्दीली का इंतज़ार पिछले 4-5 बरसों से कर रहे हैं। जब असेंबली डिसॉल्व की थी, पहले तो करने की ज़रूरत नहीं थी, वो गलत किया गया था असेंबली डिसॉल्व करना, लेकिन की तो रियासत में कोई आतंकवाद नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन अब तब से तकरीबन 5वां साल चल रहा है और इन 5 सालों में कई चीज़ें हुई जो कि कभी सोचा भी नहीं था। 370 का हमने सोचा नहीं था कभी हटेगी। हमने स्टेट इतनी पुरानी महाराजा के ज़माने में या अकबर के ज़माने से स्टेट चलती हुई वो उसकी 2 टुकड़े यूटी बनेगी, ये हमारी अकल से बाहर था। तो अनहोनी चीज़ें इन 5 सालों में हुई और जिन अनहोनी चीज़ों की वजह से हमारी रियासत, चाहे वो जम्मू हो, एरिया कश्मीर हो, बद से बदतर इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, किसी मयार में आप लीजिए, बद से बदतर हमारी हालात हो। और ऊपर से इलेक्शन ना होने की वजह से कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं। लोग कहाँ जाएं? डॉक्टर नहीं है, आपका टीचर नहीं है, आपकी सड़क काम नहीं कर रही है, आपको मजदूरी नहीं है, आपकी बेकारी है, किसके पास जाए? तो जाने के लिए नहीं। इसलिए हर इंसान यहाँ फ्रस्ट्रेटेड है, मजदूर फ्रस्ट्रेटेड है, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। नौजवान इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद अब ड्रग्स की तरफ जा रहा है और जो कि कैंसर से भी बुरी चीज़ है। इसलिए इस एक सियासी बहरान से, एक इक़्तिसादी बहरान से स्टेट गुजर रही है। इस इक़्तिसादी और सियासी बहरान से अगर हमको रियासत को निकालना है तो अगले 6 महीने में जो ही मौसम ठीक हो जाएगा, इलेक्शन होना चाहिए। 2024 की तो अब बहुत कम की, 2024 तक तो सब सिलसिला खत्म। गांदरबल में R&B डिपार्टमेंट ने लोगों को ये यकीन दिलाया है कि वाइल पुल का अब तक 80% काम पूरा हो चुका है और अगले साल जनवरी से पहले पुल बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि ये पुल सिंगल लेन में बना हुआ था, जिसके चलते यहाँ लोगों को इस रास्ते का इस्तेमाल करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। पुल जो हमारा नया पुल जो बन रहा है, वाइल ब्रिज जो नया पुल बन रहा है, शुक्र अल्लाह का है पहले, और इस थैंक फॉर गवर्नमेंट का जो नया गवर्नमेंट है हमारा, इस टाइम इनका भी शुक्रगुजार है हम। इस टाइम अच्छा इस पुल का काम चल रहा है, मगर थोड़ा कम स्लो में चल रहा है। अगर इसको थोड़ा तेज़ करवाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारा जो पुराना पुल है, यहाँ पर आमद रफ़्त के लिए बहुत मुश्किलात सामना, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो पेशेंट हो, तो इनको बहुत सख्ती से यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाम रहता है, एक साइड से ट्रैफिक रुकाते हैं और फिर दूसरे साइड से कम से कम आधा घंटा एक साइड से। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस पुल पर थोड़ा सा काम तेज़ कराएं और जल्दी कराएं। वाले सरमा के मौसम में जो बर्फ़ का इसमें आएगा उसमें और मुश्किलात आएगा, मगर थोड़ा सा हमें जल्दी चाहिए। इसकी वजह से हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं। वाइल ब्रिज का इशू था, ये बहुत बड़ा इशू था। या अब हमें पिछले 30-35 सालों से बहुत बेसब्री से इंतज़ार में थे इस ब्रिज के कि ये ब्रिज कब बनेगा, क्योंकि इस ब्रिज की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे। ये खाली डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात है। पूरे हिंदुस्तान के लोग इस ब्रिज की वजह से सफ़र कर रहे थे। आपको पता ही होगा कि ये लेह जाने वाले लोग या अमरनाथ यात्री जो आते थे यहाँ पर, या ये टूरिस्ट जो सोनमर्ग जाते हैं, उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब हम बड़े ही शुक्रगुजार है यहाँ के गवर्नमेंट से और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की, कि उन्होंने बहुत जल्द इसका काम जो शुरू करवाया है। टारगेट है दिसंबर के एंड तक इसको कंप्लीट करने का। तो कुछ साइड पे कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, वो आती रहती है, तो उसको हम ओवरकम कर रहे हैं डे बाई डे। बाकी इसमें मेन ब्रिज है, ऑलमोस्ट वी आर ऑन टाइम। इसमें भी 10-15 दिन के बाद इसकी डेक स्लैब कास्ट हो जाएगी इंशाल्लाह।
तो आप देख रहे हो खुद भी शीटिंग, डेक शीटिंग कंप्लीट हो रही है। विद इन 3-4 डेज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें डेक स्लैब कास्ट करेंगे। उसके बाद ब्रिज तो ऑलमोस्ट थ्रू हो जाएगा। उसके बाद अप्रोच आ रहे हैं, अप्रोच से भी काम चल रहा है, मनीगाम साइड से भी और वाइल्ड साइड से भी। यहाँ पर हमको थोड़ा रियलाइन करना पड़ा इसको बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत इसमें टाइम में थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया, क्योंकि पहले की अलाइनमेंट इसमें अप्रोच की डिफरेंट थी, तो उसको फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। डिजाइन की पुंछ वाक़ई राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल अपने बेहतरीन इलाज के लिए जाना जाता है। यहाँ इलाज कराने जाने वाले लोगों का कहना है कि यह मौजूद सभी स्टाफ का रवैया काबिल तारीफ है। वहीं इलाकाई लोगों ने सोशल मीडिया पर अस्पताल के खिलाफ उड़ रही अफवाहों को खारिज किया है। कोरोना वायरस का दौर में उस वक्त हमने देखा कि अपना भाई भी भाई को छोड़ बैठा था, हाथ नहीं लगा पाता था। यही डॉक्टर थे, यही टीम थी जो उन लोगों को दफनाती थी, उनका इलाज करती थी, उनको ट्रीटमेंट भी करती थी और आखिरी वक्त तक यही लोग, यही आमला काम आया है। हमें वो वक्त भी याद रखना चाहिए। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर डॉक्टरों की, हर महकमे के अंदर मुलाजमों की बहुत कमी है, असामियाँ खाली हैं। खाली असामियाँ होते हुए भी जो लोग बचे हुए हैं वो सारे काम अंजाम दे रहे हैं। मैं तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बड़ा काम इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम होने की तादाद में भी ये सर अंजाम दे रहे हैं। रही बात जो आवाम की है, ये कह रहे हैं कि हमारे लापरवाही हो गई जी, ये हो गया, वो हो गया, डेथ हो गई। देखिए सर, मौत जो है वो मुकर्रर है, वो अल्लाह ताला की तरफ से वो दिन, वो टाइम, वो वक्त मुकर्रर है, वो टल नहीं सकता। अगर कोई हादसा में मर जाए, अगर कोई अपनी मौत बीमारी से मर जाए, अगर कहीं भी उसको चलते फिरते मौत आ जाए, वहाँ हम किसी को इल्ज़ाम क्यों नहीं ठहराते? वहाँ कहते हैं जी अल्लाह ने जो लिखा था वो हो गया। अगर यहाँ डॉक्टरों की कोशिश करते करते, कोशिश के बावजूद अगर कोई मौत हो जाती है तो हम पूरा पूरा इल्ज़ाम डॉक्टर को दे देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। हमें वो वक्त भी याद रखना चाहिए कि हज़ारों किस्म के केस जो यहाँ क्लियर हो रहे हैं, डॉक्टर पूरी कोशिश करके खून का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। जी, मैं आज सुबह ही यहाँ पर आया। मुझे पहले से, मैं आता रहता हूँ यहाँ, मेरे पेशेंट आते रहते हैं, लेकिन पहले से काफ़ी तब्दीली है यहाँ पर। बड़ा अच्छा इलाज यहाँ चल रहा है और जो वो गोल्डन कार्ड का सिस्टम है, सुबह मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि यहाँ हमारे जो ये सिस्टर हैं यहाँ काम करने वाले, उधर से मुझे बताया कि गोल्डन कार्ड क्या करना है, स्टम्प कहाँ लगानी है, फाइल कैसे बनेगी, तो खड़े खड़े साथ रहते हैं। तो ये डॉक्टर हजरात तो हमारे इंसानों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। और ये जो चीज़ें हमें रजौरी और जम्मू में कभी देखने को मिलती थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पुंछ हॉस्पिटल में मिल रही हैं। अगर कोई आदमी सस्ती शोहरत पाए और वो सोशल मीडिया पर आकर डॉक्टरों के खिलाफ कोई बात करे, हॉस्पिटल के खिलाफ करे, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है और ये लाइल्मी है। ये ऐसे लोग तालीम और एजुकेशन से दूर हैं, जिनको कोई भी कान पकड़ के कह दे ये कह दो। तो हमेशा हकीकत बयान करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिलावजह में किसी की बातों में आकर किसी बड़ी टीम को बदनाम करना, जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम यहाँ पुंछ की आवाम और गरीब लोगों से पूछें, आप जो यहाँ बेडों पर लेटे हैं, वो मुतमईन है तो सारा निज़ाम अच्छा चल रहा है। बाहर कोई कुछ भी कह सकता है, उस पर किसी को कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं।